सो जैसे कि आज हम आए हैं, जो हमारे नागपुर में ब्रॉडकास्ट लेते थे पहले, जो प्रिंस भैया, तो आज हम उनसे बात करने आए सीजेपी, जो भी मतलब आंदोलन हो रहे हैं अभी। वो आपका मतलब पॉइंट ऑफ व्यू क्या है उस पे आंदोलन पे? देखो, सबसे पहले तो ये कॉकरोच जनता पार्टी जब शुरू हुई उसके पहले से मैं नागपुर में इसके लिए प्रदर्शन कर रहा था, बट ऑनलाइन सोशल मीडिया पे था। बाद में जाके ये प्रदर्शन ग्राउंड पे उतरेगा, प्रोटेस्ट होगा करके मुझे जब मालूम हुआ तो मैंने फिर पार्टी से बाहर हो गया, क्योंकि मुझे ये नहीं पता था कि क्राउड कंट्रोल कैसे होगा, क्योंकि अभिजीत दिख के नागपुर से नहीं है, नागपुर में जो टीम है वो कितनी कंट्रोल कर पाएगी, तो मैं इससे बाहर हो गया। बाद में मैंने बाहर से नोटिस किया। बट मेरा सवाल ये था कि जो ये प्रोटेस्ट हो रहा है उससे थोड़ा भी फर्क पड़ रहा है आपको, ऐसा लग रहा है? देखो, प्रोटेस्ट एक चीज होती है कि मैं नाराज हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे घर में मम्मी पापा होते हैं, बच्चा रो के बताता है कि मैं नाराज हूँ। अब मम्मी पापा के ऊपर है कि वो रो रहा है, उसको उसकी पसंदीदा चीज दिलानी है कि नहीं दिलानी। अब अगर सरकार इनके ऊपर रिस्पॉन्ड नहीं करती है तो ये लोग और रोएंगे और प्रोटेस्ट करेंगे और चलते रहेगा ये। बट मुझे जहाँ तक ये लग रहा है कि गवर्नमेंट को, जो हमारे गवर्नमेंट को, जैसे हमको कॉकरोचेस बोल भी दिया है, तो इनको ये हमको वही अभी मान रहे हैं, और ये हमारे जो भी मतलब आंदोलन हो रहे हैं उनसे हमको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं। सही है ना, मतलब देखो, शुरुआत में फर्क पड़ेगा ही नहीं। अभी जितना साइज है इसका प्रोटेस्ट का, इसके अगेंस्ट में जितने लोग खड़े हैं इसके सपोर्ट में, उतना बड़ा नंबर नहीं है, तो उतना ज्यादा फर्क सरकार को पड़ेगा नहीं। धीरे धीरे जब ये बढ़ते चला जाएगा, अभी जैसे 20 तारीख को उन्होंने चलो दिल्ली का रखा हुआ है, दिल्ली में अगर ज्यादा लोग आते हैं फिर भी फर्क ना पड़े, हो सकता है। और ये बढ़ते रहेगा, ये जब तक के धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन नहीं आ जाता ये लोग करते रहेंगे प्रोटेस्ट। पर मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को कोई ऐसा फर्क पड़ ही नहीं रहा है, तुम प्रोटेस्ट करते रहो या ना करो, उनको कोई नहीं है ना। एजुकेशन मिनिस्टर रिजाइन देंगे ना, कुछ ऐसा लग रहा है, क्योंकि उनके तरफ से कोई अपडेट दे ही नहीं रहे ना। गवर्नमेंट तो सीधा है कि हाँ तुम प्रोटेस्ट कर रहे हो, हम सिक्योरिटी दे रहे हैं तुमको, बात का तो मुझे नहीं। उसके आगे वो लोग कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है मुझे आगे। जब आजादी के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे ना गांधी जी, तो गांधी जी ने 40 साल तक के प्रोटेस्ट किया। 40 साल में कभी नहीं लगा था कि ब्रिटिश इंडिया छोड़ के जाएंगे, तो वो लोग एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे उसके ऊपर प्रोटेस्ट नहीं होता। प्रोटेस्ट इस पे होता है कि भाई हम नाराज हैं और हम सरकार को बता रहे कि हम नाराज हैं। अगर एक बंदा बोलता मैं नाराज हूँ तो छोटा प्रोटेस्ट है, 10 लोग बोलते तो थोड़ा और बड़ा होता। लेकिन आज जितने हजारों की तादाद में लोग नागपुर में आए, दिल्ली में गए, बैंगलोर, जयपुर, पुणे, लखनऊ, इससे ये दिख रहा है कि लोग खड़े हो रहे, लोग आवाज उठा रहे हैं। लोग आवाज उठा रहे, सही आपका। बट जो अपने नागपुर में, मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा डिसपॉइंट हूँ, जैसे नागपुर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनसे, क्योंकि लोग आवाज उठा रहे पर उतने जितने चाहिए उसके हिसाब से आवाज नहीं उठा रहे। क्योंकि कहीं ना कहीं स्टूडेंट लग रहे कि नीट है, हमने थोड़ी ना दिया, ये सोच के आवाज उठा रहे हो। भाई मेरा बस इतना बोलना है कि अगर तुम आवाज उठा रहे हो तो सब उठाओ ना, साथ में उठाओ। कल आज नीट वालों का लीक हुआ, कल दूसरे का होगा, तो इसमें ऐसा है कि सब आवाज उठाएंगे तब जाके कुछ होगा। सही है। देखो, हर किसी की तकलीफ अलग है, हर किसी की प्रॉब्लम अलग है। 20 जून को दिल्ली में प्रोटेस्ट है, मैं नहीं जा सकता, कोई होगा जो नहीं जा सकता, कितने लोग होंगे जो नहीं जा सकते। अभी नागपुर में प्रोटेस्ट था, मैं 4 बजे वहां पर नहीं पहुंचा, मैं 5:30 बजे पहुंचा जब आपका एग्जाम खत्म हुआ। तो मैंने देखा कि काफी सारे, और मुझे वीडियोस के माध्यम से पता चला कि इतने लोग आए भी थे। नहीं तो जब मैं पहुंचा तो उतने लोग नहीं थे। तो कई लोग होते हैं जो किसी और रीजन की वजह से ज्वाइन नहीं करते। जिन्होंने ज्वाइन किया हमको उनको देखना चाहिए कि कम से कम, अगर कुछ लोग बोल रहे 4000 प्लस थे, कुछ बोल रहे कि 1200 ही थे, अगर 100 लोग भी थे, 10 लोग भी थे जो बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट को कि हम नाराज हैं, वो कोई दंगा नहीं कर रहे, वो फालतू की कोई वायलेंट चीज नहीं कर रहे, वो शांति प्रदर्शन फूल हाथ में लेके अगर बोल रहे हैं कि हम नाराज हैं, तो सरकार ने ध्यान देना चाहिए। आपकी बात सही है पूरी। जैसे कि अभी एजुकेशन मिनिस्टर जो भी है, अगर वो हट भी जाते हैं तो आपको कौन लगता है कि कौन बनना चाहिए, कौन सही है? जो भी अगला बनेगा। हाँ। देखो, कौन सही है अगर आप पूछोगे तो फिर बीजेपी पार्टी में ही नहीं है वो, जिनकी भी अपन बात करेंगे। लेकिन अगर बीजेपी दूसरा एजुकेशन मिनिस्टर बनाती है, फिर नीट या ऐसा कोई भी पेपर लीक होता है, फिर हम रेजिग्नेशन मांगेंगे, उनको रिजाइन करना पड़ेगा। बट ये फर्स्ट टाइम तो नहीं है जो नीट पेपर लीक हुआ है, तो मुझे ये कहीं ना कहीं लगता है कि बीजेपी को अब थोड़ा बदल की जरूरत है, करना चाहिए। क्योंकि 2024 में भी लीक हुआ, 2026 में भी लीक हुआ, और ऐसा नहीं कि सिर्फ एक पेपर लीक हुआ।
अभी भी प्रूफ के साथ है कि 150 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं अभी तक के। पेपर लीकेज एक बड़ा मसला है। फिर अगर आप देखो नीट पेपर लीक तो इतना ये हो गया कि सुसाइड्स हो गए तो लोगों ने उसके ऊपर प्रोटेस्ट कर दिया। बट आप एक बार रेलवे की हालत देखो जनरल डब्बे में जाके किस तरीके से गरीबों को सब्जी तरकारी के जैसा भर के लेके जा रहे हैं। हर जगह प्रॉब्लम है भाई। रेलवे, एसएससी, जीडी के पेपर लीक हुए हैं, यहाँ फॉरेस्ट गार्ड के पेपर भी लीक हुए हैं। तो मेरा बस इतना बोलना है कि जब ये पेपर नहीं संभाल पा रहे तो स्टूडेंट की प्रॉब्लम कैसे संभालेंगे। हाँ, आप तो न्यूज एग्जामिनेशन पेपर की बात कर रहे हो, इनके कंट्रोल में करेंसी है, इंडियन करेंसी। कैसे क्या हो रहा है हमको नहीं मालूम है। हम तो 2014 में जब से गवर्नमेंट आई है हम ट्रस्ट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट बहुत इंप्रेसिव कुछ तो भी करेगी करके, और गवर्नमेंट अपने लेवल पे जो जो एक्शन लेने हैं कर भी रही है। लेकिन अभी जो वहाँ पे अपने मरीन्स जो नेवी वाले जो मारे गए 3, उसके ऊपर गवर्नमेंट का कोई रिएक्शन नहीं है। उसमें गवर्नमेंट का ऐसा लग रहा है कि कुछ है ही नहीं। उनको है कि हाँ तुम लोग है हो। ऐसा है कि कोई भी अगर स्टूडेंट मर रहा है या कोई भी दूसरा पार्टी का या कोई भी मतलब जो आम आदमी है, जनता, अगर वो मर भी गया तो उनको ऐसा फर्क नहीं पड़ा, मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ, अगर उसी में उनके पार्टी का कोई मर गया है तो भाई उस पर 10 मीडिया सवाल करती है, अगर यही चीज पे कोई मीडिया साथ नहीं दे रही है। और मैं इतना बोल रहा हूँ कि ठीक है जो भी बड़े चैनल से वो कभी साथ नहीं दे रहे, पर हमारे जो नागपुर के हैं जो भी मतलब मेन है लोकमत वगैरह, वो सब भाई मैं बोल रहा हूँ वो जो है सपोर्ट कर रहे हैं, वो हर चीज दिखा रहे हैं प्रूफ के साथ। तो उस पर क्या बोलना है कि बाकी मीडिया क्यों नहीं दिखा रही और सिर्फ अपने नागपुर की क्यों दिखा रहे हैं। नागपुर की मीडिया मुझे लगता है इसलिए भी दिखा पा रही है क्योंकि नागपुर का जो बॉडी है बीजेपी की भी, अगर आप बॉडी देखोगे दे आर वेरी टॉलरेंट। अभी हम लोग भी यहाँ पे इतनी ये वीडियो बना रहे हैं, हम लोग सब कर रहे हैं, वो इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेने वाले। वो इसलिए नहीं लेने वाले हैं क्योंकि उन्होंने यहाँ पे एक स्पेस रखा है कि अगर आप नाराज हो तो आप बता सकते हो कि आप नाराज हो। लेकिन यही अगर आप यूपी में चले जाओ, बिहार में चले जाओ, वहाँ पे ये छोटी सी बात के ऊपर बहुत बड़ा इशू क्रिएट हो जाता है। तो इस वजह से आई थिंक लोकमत और ये जितने हैं लोग बता पा रहे हैं जो सच्चाई है। और इसके अलावा पता है कि आपको, हम जिस टाइम में आज बैठे हैं, आज क्रिप्टो करेंसी आ गई है, आज इतना मतलब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वगैरह आ गई है कि आप सिक्योरिटी के साथ सारी चीजें कर सकते हो। पेपर्स को आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे डालोगे तो आपके पेपर कभी लीक नहीं हो सकते। तो ठीक है, पर जैसे कि मुझे अभी कल ही कुछ पता चला कि जैसे ने टेलीग्राम बैन कर दिया, तो उसका क्या पॉइंट था, वो तो कुछ समझ नहीं। हाँ, उनका बोलना ये है कि अगर रोड पे एक्सीडेंट होते तो रोड बंद कर दो। उनका बोलना ये है कि अगर आपके फोन में आप फोन साइट्स ओपन कर रहे हो तो फोन को फोड़ दो। ये मतलब जो ये टेलीग्राम बंद हुआ, ये सब करके कोई फायदा हो रहा है जब करप्ट इनके ही इसके हैं तो। ये सबसे कोई फायदा नहीं है, ये सिर्फ बैंडेड सॉल्यूशन बोलते हैं इसको कि यहाँ पे मार लगा उस पर बैंडेड लगा दिया, अंदर क्या चल रहा है उससे उनको कोई लेना देना नहीं। ठीक है, तो जैसे कि अभी प्रिंस भाई ने बताया है कि ये सब हो रहा है हमारे इसमें, तो बस मुझे इतना बोलना है कि जो भी हमारे नागपुर की पब्लिक है जो सबसे ज्यादा मतलब एक्टिव रहती है, तो वो ये चीज पे थोड़ा ध्यान दे और थोड़ी अपनी आवाज रखे। हम लोग का यही काम है। और जैसे कि प्रिंस भाई जितने भी कॉलेजेस हो गए, जितने भी मतलब इंस्टीट्यूट हो गए नागपुर के, वहाँ हर जगह जाके अपनी मतलब जितने भी स्टूडेंट की प्रॉब्लम रहती है सॉल्व करते हैं। तो भाई जो भी है अगर तुम लोग को प्रॉब्लम है तो हम लोग को कांटेक्ट करो, तो हम लोग उस पर एक्शन ले सकते हैं। सही है। ठीक है, तो जैसे कि ये हमारा सीजीसीपी से रिलेटेड वीडियो था, जो हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो आरटीओ से रिलेटेड रहेगा, जिसमें हम लोग पूरे जितने भी हमारी सोशल मीडिया कम्युनिटी रहेगी वो सब हम मिक्स होने वाले हैं ताकि साथ में एक साथ चल सके। सही है ना। तो जो भी अगर तुम्हारी कोई प्रॉब्लम है कॉलेजेस की हो गई या कहीं भी और हो गई, है ना, जैसे कि बस हमें पहले तुम प्रूफ दो, क्योंकि अगर तुम्हें डर भी होगा कि उस चीज का कि तुम्हारा नाम आ जाए ये हो जाए, तो वो चीज हटा के पहले तुम प्रूफ दो। हम लोग उसके रिस्क लेने को तैयार है। हम लोग तुम लोग का नाम नहीं भी आने देंगे और वो हमारे पास प्रूफ रहेगी तो हम लोग वो आवाज उठा भी सकते हैं। बस ये है कि तुम लोग अगर सपोर्ट करोगे तब हम जाके सपोर्ट कर सकते हैं तुम्हें। सही है। और जो भी प्रॉब्लम्स को पहुंचाओ तभी जाके उसके ऊपर कुछ ना कुछ एक्शन लिया जा सकता है। तो नेक्स्ट वीडियो जो भी रहेंगी हमारी प्रिंस भाई के साथ रहेगी वो आरटी मेन्यू बेस पे रहेगी। और अगर तुम लोग ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करोगे तो हम लोग कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल। ठीक है प्रिंस भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी।